गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करेंगे, लास्ट वाली क्लास में हमने ये देखा था कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, घूर्णन कोण क्या होता है। क्या होता है एंगल ऑफ रोटेशन? कि अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट को यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को जब भी किसी असममित यौगिक में से गुजारते हैं यानी किरेल यौगिक में से गुजारते हैं तो वो क्या करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देता है। या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमाएगा यानी क्लॉकवाइज, या डेक्स्ट्रो रोटेटरी को ही दक्षिणाव्रत बोला जाता है, ठीक है, या फिर वो लीवो रोटेटरी घुमाएगा या वामाव्रत जिसे एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है, ठीक है। दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है। आज क्या पढ़ेंगे हम, एक तो स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा था पिछली क्लास में, विशिष्ट घूर्णन। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, विशिष्ट घूर्णन क्या होता है, ठीक है। ये हमने देखा था। अल्फा को जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को और वेवलेंथ को कांस्टेंट मान के चलते हैं। अल्फा हमारा क्या था, एंगल ऑफ रोटेशन था, घूर्णन कोण था, ठीक है। लेकिन घूर्णन कोण किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता था, किस किस कारक पे डिपेंड करता था? यही कारक थे हमारे, टेम्परेचर था, सोलवेंट विलायक की प्रवृत्ति थी। इसके फॉर्मूले में क्या होता है, ऊपर तो आती है आपकी वैल्यू एंगल ऑफ रोटेशन की, घूर्णन कोण, ठीक है। ये क्या है हमारा, घूर्णन कोण या एंगल ऑफ रोटेशन। और नीचे क्या आती है, एक तो आती है आपकी कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता। जो भी आप विलयन लेते हैं, ठीक है, विलयन कौन सा होता है, ये जिसके अंदर क्या क्या चीज हो, एक ऐसा किरेल कार्बन हो यानी किरेल यौगिक हो, जो कि क्या होता है हमारा किरेल कंपाउंड, क्या होगा, एक विलय होगा, सोल्यूट होगा, ठीक है। उसको हम किसी भी माध्यम के अंदर या सोलवेंट के अंदर घोल दें तो वो हमारा क्या होगा, विलय। तो यहाँ पे हमें एक तो सांद्रता लेनी है, ठीक है, जो भी हम विलयन लेते हैं उस विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए किरेल मोलिक्यूल, ठीक है, वो हम लेते हैं। उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको, जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल की उस ट्यूब की जिसके अंदर हमने अननोन कंपाउंड हमारा रखा था, यानी एल, ठीक है। एल क्या है, जो दूरी हमने तय की थी एक नली के अंदर जिसके अंदर हमने अननोन कंपाउंड को रखा था या अननोन कंपाउंड के सॉल्यूशन को रखा था। तो स्पेसिफिक रोटेशन हमारा क्या होता है, घूर्णन कोण को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, L इंटू सी से या C इंटू एल से। C क्या है, सांद्रता, जो भी हमारा सॉल्यूशन था उसकी, और L क्या है, उस सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज लाइट गुजर रही है तो वो कितने लेंथ में से गुजर रही है, कितनी दूरी में से गुजर रही है, वो हम उसको मल्टीप्लाई में करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको लिख लो, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। ये जो लेंथ ली जाती है, तय की गई दूरी जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको लेते हैं हम डेसीमीटर में, ठीक है। और ये सांद्रता है, इसको ग्राम पर एमएल में, कॉन्सेंट्रेशन को हम लेते हैं यहाँ पे ग्राम पर एमएल में, और जो ये डिस्टेंस होती है जिसमें से हम प्लेन पोलराइज लाइट को गुजारते हैं वो डिस्टेंस हम लेते हैं यहाँ पे डेसीमीटर में। ये हमारा फॉर्मूला है स्पेसिफिक रोटेशन का, कि अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए हमें स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है तो हमें सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन कोण का मान पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि जो हमने किरेल कार्बन लिया है या किरेल कोई भी यौगिक लिया है तो उसकी सांद्रता हमने क्या ली है, और उससे मल्टीप्लाई में क्या करेंगे कि प्लेन पोलराइज लाइट कितने लेंथ में से होके जाती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन है। अब स्पेसिफिक रोटेशन हमें कब निकालेंगे, वो तो प्रैक्टिकली होगा, है ना। स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रैक्टिकली निकालेंगे, कि हमें पहले तो फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी अज्ञात यौगिक है पहले तो वो चेक करना पड़ेगा थ्योरेटिकली कि वो किरेल हो सकता है, उसमें सममिति के तल है या नहीं है, उसका मिरर इमेज बनता है या नहीं बनता है, सुपर इम्पोज होता है या नहीं होता है, उसके प्रकाशिक संभाव्य भी बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है,
जब हम चेक कर लेते हैं कि हाँ ये हो सकता है कि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी हो, तो हम क्या करते हैं, उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल जब भी हम करेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू मिलती है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन का मान निकालते हैं। तो अगर कोई भी यौगिक है तो उसके साथ कभी भी उसका घूर्णन कोण नहीं लिखा जाता है, उसके साथ हमेशा उसके स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू आती है, ठीक है। जैसे हम बहुत सारे विलायक के तौर पर ऐसे कंपाउंड्स का यूज करते हैं जो कि किरेल होते हैं, असममित होते हैं, तो उसके साथ में उनका स्पेसिफिक रोटेशन भी दिया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन के फॉर्म में ही हमें एंगल मिलता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसमें हमें एल और सी की वैल्यू भी साथ में मिल जाती है घूर्णन को कोण के साथ में, ठीक है, जो कि टेम्परेचर और वेवलेंथ पर डिपेंडेंट नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स, कि ये जो हमारे प्रकाशिक समावयवता दिखाने वाले एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है। ये लिख लिया ना, लिख लिया ये। ठीक है, एग्जाम्पल है फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समावयवता देखने के लिए एग्जाम्पल है। पहले जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो क्या लेंगे, जिसमें सिर्फ एक किरेल कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है। अब वो एक किरेल कार्बन प्रेजेंट है तो आपको चेक करना होगा कि उसके प्रकाशिक समावयवी बनते हैं या नहीं बनते हैं, ठीक है। उसके कितने फॉर्म बनेंगे ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा, फर्स्ट जो हम टर्म ले रहे हैं उसमें क्या है, सिंगल किरेल कार्बन कंपाउंड, यानी जिसमें एक किरेल कार्बन हो, एक किरेल कार्बन वाले, एक किरेल या फिर असममित कार्बन वाले यौगिक। पहले हम इसके एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इसके, ठीक है। इसको साथ साथ में लिखते हुए जाना, और ये करना भी आपको है बाद में। पहला एग्जांपल है लैक्टिक एसिड का, ठीक है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला पता है आपको, मैंने बहुत बार लिख दिया यहाँ पे, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बहुत बार लिखा है। और एक, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड है। अब आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो आप कॉपी में लिखो, इसको बना के देखो, इसकी कितनी फॉर्म बनती है वो बना के देखो। ठीक है, आप सब लोग इसको ट्राई करके देखो, अपनी नोटबुक में लिखो। ये हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, इसमें सबसे पहले चेक करो कि किरेल कार्बन है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखो मिरर इमेज बनती है या नहीं बनती है, अगर बनती है तो साइड में मिरर इमेज बनाओ, वो सुपर इम्पोज होती है या नहीं होती है, कोई भी सममिति का तत्व या प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है या नहीं है, ठीक है। अगर ये सभी कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वही इसका क्या होगा, प्रकाशिक समावयवी होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा। तो इसका दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर बना के देखो, वो बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। अगर दो ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं, दो प्रकाशिक समावयवी बनते हैं, तो एक आपका क्या होगा, डी फॉर्म, यानी जो लाइट को डेक्स्ट्रा रोटेटरी घुमाने वाला हो, एक बनेगा आपका एल फॉर्म जो कि लीवर रोटेटरी घुमाने वाला हो, ठीक है। इसके साथ एक और इसमें मिलता है डीएल फॉर्म, ठीक है, डीएल फॉर्म जो कि जिसे हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है कि अगर हम लैक्टिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं, तो लैक्टिक एसिड के सॉल्यूशन में क्या होगा, डी फॉर्म भी मिलेगा, एल फॉर्म भी मिलेगा, ठीक है, दोनों ही लैक्टिक एसिड है। तो डी के लिए जो भी घूर्णन कोण का मान है वही एल के लिए घूर्णन कोण का मान होगा, लेकिन उसकी विपरीत दिशा होगी, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। ओवरऑल आपका सॉल्यूशन जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाशिक अक्रिय हो जाता है,
ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। यानी ये अगर सॉल्यूशन लिया है हमने लैक्टिक एसिड का, तो इसके मिरर इमेज बनते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल करते हैं, तो ये हमारा रेसिमिक मिक्सचर होता है। ठीक है, बनाया इसका, इसमें देखा किरेल कार्बन होता है या नहीं होता। ये किरेल कार्बन है, क्यों है, क्योंकि इसमें जुड़े हुए कार्बन पे जुड़े हुए सारे के सारे ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। और भी कार्बन है, आपको वो भी चेक करने हैं कि ये किरेल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर इस कार्बन को आप चेक करोगे तो इस पे क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो एक जैसे हैं, इसलिए किरेल नहीं है। इसको चेक करोगे तो 2 ऑक्सीजन एक जैसे जुड़े हुए हैं, इसलिए किरेल नहीं है। OH की बात करो तो OH में क्या होगा, OH 2 बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। ठीक है, इसके लिए चेक करेंगे हम, कार्बन के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, किरेल कार्बन है, यानी ये किरेल मॉलिक्यूल है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, इसकी मिरर इमेज बना के देखनी है। आप इसकी मिरर इमेज बनाओ। ठीक है, मिरर इमेज बनी, सुपर इम्पोज होती है या नहीं होती है, अध्यारोपित होती है या नहीं होती है। अध्यारोपण क्या होता है कि सुपर इम्पोजिशन क्या होता है, इसको उठा के एज इट इज इसके ऊपर रखो, तो ये क्या होगा, ये OH किसके ऊपर आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर, यानी ये सुपर इम्पोज नहीं होता है। अगर ये सुपर इम्पोज नहीं होता है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, प्रकाशिक समावयवी होंगे। अब इसमें से एक फॉर्म क्या होगा आपका, D होगा, जिसे हम प्लस से भी लिख सकते हैं, और दूसरा फॉर्म क्या होगा, L होगा, जिसे हम माइनस से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बना लो, इसके नीचे ये लिख लो, ये D प्लस हो सकता है, ये L माइनस हो सकता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये वाला भी L हो सकता है, ये वाला भी D हो सकता है ना, वो हम देख के नहीं बता सकते, वो हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा। अभी तक आपको सिर्फ 2 रूप दिखाई दे रहे हैं लैक्टिक एसिड के, लेकिन 3 रूप होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इस लैक्टिक एसिड के। 3 कौन से होंगे, एक D का होगा, एक L का होगा, और एक DL का रेसिमिक मिक्सचर होगा। ठीक है, इस चीज को लिख लो, लैक्टिक एसिड के 3 रूप मिलते हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ लैक्टिक एसिड। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के 3 रूप मिलते हैं। पहला होता है D, ये जिसे प्लस से लिखा जाता है, इसे पूरा क्या लिखेंगे, डी लैक्टिक एसिड या प्लस लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये पहला रूप। इसके आगे एक लाइन लिख लो, डी है तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे घुमाएगा, दक्षिणावर्त घुमाएगा। ठीक है, तो इसके आगे लिख लो, यह समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाता है। इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू क्लॉकवाइज और डेक्स्ट्रोरोटेटरी। समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा में घुमाता है। दूसरा रूप कौन सा होगा, एल, या जिसे लिखा जाता है माइनस से, इसको पूरा नाम लिखना है इसका, एल लैक्टिक एसिड, या फिर और है ये नेगेटिव लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसके आगे एक लाइन लिख लो कि यह समतल ध्रुवित प्रकाश को वामाव्रत या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाता है। इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसका तीसरा रूप जो होगा वो क्या होता है, DL या फिर प्लस माइनस लैक्टिक एसिड। ठीक है, DL या प्लस माइनस लैक्टिक एसिड। इसके आगे ये लिखना, ये रूप आपको कहाँ मिलेगा, जब हम इस लैक्टिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं, इसका विलयन लेते हैं, तो विलयन में क्या होगा, ये दोनों मिरर इमेज मिलेगी। ठीक है, एक क्या देगा, D देगा, एक क्या देगा, L देगा। दोनों लैक्टिक एसिड है तो इनका एंगल ऑफ रोटेशन सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग होगी, एक क्लॉकवाइज जाएगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है,
एक प्लस में जाएगा तो एक नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। अगर एक प्लस थीटा है एक माइनस थीटा है तो टोटल जो है इन दोनों के कारण क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी घूर्णन कोण अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या करेगा, पूरे सॉल्यूशन को ऑप्टिकली इनएक्टिव बना देगा, यानी प्रकाशिक अक्रिय बना देगा, ठीक है। और किस वजह से बनाएगा, ये बाह्य प्रतिकार की वजह से। बाह्य प्रतिकार का मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन के अंदर दो अलग अलग मॉलिक्यूल की वजह से एक दूसरे के घूर्णन कोण का मान कैंसिल हो जाता है, या एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रतिकार, या इसे कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। उसकी वजह से ही पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है लैक्टिक एसिड का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, जिसमें डीएल फॉर्म दोनों मिलती है, उसे रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। इसे रेसिमिक, हिंदी में भी रेसिमिक मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। इस डीएल फॉर्म के आगे ये एक लाइन लिख लो, यह लैक्टिक एसिड का, यह लैक्टिक एसिड का एक्सटर्नल कंपनसेशन है, बाह्य प्रतिकार है। यह लैक्टिक एसिड का बाह्य प्रतिकार है, बाह्य प्रतिकार इस तरह से लिखिए, एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है, बाह्य प्रतिकार है। दिस इज एन एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का विलयन, लैक्टिक एसिड का विलयन ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है, ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है। Because of this external compensation, the solution of lactic acid becomes optically inactive. ये ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है, ठीक है। और DL लैक्टिक एसिड को रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है, DL लैक्टिक एसिड को रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था जिसमें सिर्फ एक किरेल कार्बन था। एक किरेल कार्बन को हमने देखा कि इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं या नहीं बनते हैं, और ये कितनी फॉर्म में हमें मिलेगा, तो 3 फॉर्म में मिलता है, डी, एल और रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। अब इस तरह के और एग्जाम्पल है, उसको आप खुद से करके देखिए। एक आप अभी करके देखो, बाकी आप होमवर्क में करके लेके आना, ठीक है। 2-क्लोरोब्यूटेन सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, 2-क्लोरोब्यूटेन। इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, इसमें देखो किरेल कार्बन होता है या नहीं होता है, इसका मिरर इमेज बनता है या नहीं बनता है, सुपर इम्पोज होता है या नहीं होता है, ठीक है। आप ऑनलाइन जो भी है वो भी लिख सकते हैं कि किरेल कार्बन है या नहीं है, सुपर इम्पोज होता है या नहीं होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है या नहीं दिखाता है। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है तो इसके कितने फॉर्म होंगे, कितने रूप होंगे। जैसे हमने लैक्टिक एसिड के अंदर लिखा कि उसके 3 रूप होते हैं, वैसे ही इस 2-क्लोरोब्यूटेन के अंदर बताओ कि कितने फॉर्म या कितने रूप होते हैं।
ठीक है, इसी के साथ एक और एग्जांपल है ग्लिसरैल्डिहाइड का। अब इसका आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, पहले इसका बनाओ 2-क्लोरोब्यूटेन, इसकी स्ट्रक्चर बना के देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो बना के देखो कि रेल कार्बन है या नहीं है मिरर इमेज बनती है या नहीं बनती। 2-क्लोरोब्यूटेन, आप पहले इसको इस तरह से बनाओ, ब्यूटेन है यानी 1 2 3 और 4, ठीक है, 2-क्लोरो, बाकी में आप हाइड्रोजन से इसको कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है इसको आपको चेक करना होगा कि ये किरेल है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस पे एक तो C2H5 जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है और एक CH3, यानी ये क्या है, किरेल कार्बन है। अगर ये किरेल कार्बन है तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, कार्बन के है 4 बॉन्ड, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय संरचना होगी, जैसे लैक्टिक एसिड के अंदर थी। तो वैसे ही इसको बना लो, तो इसके ऊपर क्या है, एक तो C2H5, ठीक है, एक यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, एक यहाँ पे क्या है Cl और एक यहाँ पे क्या है CH3, ये हमारा है किरेल कार्बन। ठीक है, अब इसकी मिरर इमेज बना के देखो, मिरर इमेज बनाओगे तो ये Cl इधर आ जाएगा, C2H5 यहाँ आएगा, हाइड्रोजन और ये CH3, मिरर इमेज बनी। ठीक है, सुपर इम्पोज करके देखो होता है नहीं होता, नहीं होता, तो ये इसका क्या होगा, ये एक ऑप्टिकल आइसोमर, ये दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर है ना, ये दोनों एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी होंगे, एक दूसरे का क्या होगा, प्रकाशिक समावयवी ऑप्टिकल आइसोमर, एक डी फॉर्म होगा एक एल फॉर्म होगा, टोटल इसमें कितने फॉर्म मिलेंगे, 3, वही एक डी, एक एल और एक डीएल यानी रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, इसी तरह से ग्लिसरैल्डिहाइड का बना के देखो, ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH OH CH2OH CHO। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड की स्ट्रक्चर होती है ये, एक एल्डिहाइड और 2 एल्कोहल। ठीक है, अब ये कार्बन किरेल है या नहीं है इसका मिरर इमेज बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा, सुपर इम्पोज होता है या नहीं होता, नहीं होता, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, प्रकाशिक समावयवी होंगे, एक डी फॉर्म होगा एक एल फॉर्म होगा, टोटल जो है वो कितने फॉर्म मिलेंगे, 3 मिलेंगे, एक डी एक एल और एक रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, इनको लिख लो, और होमवर्क के लिए आपको मैं 2-3 और एग्जांपल दे रही हूँ। एक है वैलेरिक एसिड, अब इसकी स्ट्रक्चर देखना, मैलिक एसिड, ठीक है, इसमें इनकी स्ट्रक्चर बनाना, किरेल कार्बन चेक करना, मिरर इमेज बना के देखना सुपर इम्पोज होती है या नहीं होती है, अगर ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा तो कितने रूपों में ये मिलेंगे। एक है अल्फा एमिनो प्रोपियोनिक अम्ल, ये लिख लिया ना आपने, और एक सिंपल सा एग्जांपल है 2 ब्यूटेनॉल।
ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल कैसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही किरेल कार्बन होगा, अगर होगा तो। ठीक है, आप इनको घर से करके लेके आना। ठीक है, होमवर्क है ये आपका, ये 4 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, उसकी स्ट्रक्चर लिखनी है। ठीक है, उसमें किरेल कार्बन है तो उसको बनाना है, उसका मिरर इमेज बना के देखना है सुपर इम्पोज होता है या नहीं होता है, प्रकाशिक समावरता दिखाता है या नहीं दिखाता है, अगर दिखाता है तो इसके कितने रूप मिलेंगे, कितने फॉर्म होंगे। ठीक है, बाकी कल वाली क्लास में पढ़ेंगे।